हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। इसके साथ ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे संविधान के भाग के बारे में। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। इन भागों में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है और जो कुछ महत्वपूर्ण है उसमें हम कुछ ज्यादा फोकस देंगे और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा सा बस हल्का सा जान लेंगे। काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो जो नागरिकता है वो कौन से भाग में रखी गई है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में रखे गए हैं, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में रखे गए हैं, जो संविधान संशोधन है वो किस भाग में आता है, जो हमारी राजभाषा है उसका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भाग एक। इसमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। भाग एक जो है उसमें कहा गया है कि जो संघ है उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग एक में बताया गया है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। बात करें भाग 2 की तो इसमें नागरिकता के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अगर कोई आदमी भारत का नागरिक है तो उसके लिए किन किन अर्हताओं की आवश्यकता होती है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसका वर्णन मिलता है नागरिकता का। बात कर लेते हैं भाग 3 की। इसमें बताया गया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में इसमें बात कही गई है कि हमको जो है संविधान हमारा मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हमारे कुछ राइट्स हैं जिसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। इसका वर्णन हमको मिलता है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखिए दोस्तों, आप इससे ज्यादा ये फोकस करिए कि जो भाग है उसमें कौन सी चीजें सम्मिलित हो रही है। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 2 नागरिकता। अब बात कर लेते हैं भाग 4 की। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये एक लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताते हैं और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन मिलता है। बात कर लेते हैं भाग 5 की। इसमें संघ के बारे में, जो हमारा केंद्र है उसके बारे में वर्णन मिलता है। जो संसद है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और जितने भी और महत्वपूर्ण पद या फिर कार्यपालिका के बारे में हमारी जो है, जो पूरा संसद जो काम चलता है उसके बारे में वर्णन किया गया है भाग 5 में। बात करते हैं भाग 6 में। 5 में वर्णन किया गया है संघ की कार्यपालिका, संसद के बारे में कि कैसे काम होगा। और 6 में बात कही गई है कि जो विधानमंडल है, विधान सभाएं हैं, वो कैसे काम करती है, उनके कार्य के, उनके निर्वाचन के, ये सब चीजें के बारे में बताया गया है। उन सब चीजों के बारे में उसमें बताया गया है। बात कर लेते हैं संविधान के पार्ट 7 के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसके बाद जो राज्य है उनको कुछ समूहों में बांट दिया गया था, क ख ग घ। तो वो समूह जो है अभी क्या हो गया, उनको निरस्त कर दिया गया है। तो इस वजह से जो संविधान में 7वां संशोधन हुआ था उसके तहत इसको क्या कर दिया गया, जो भाग 7 है इसको निरस्त कर दिया गया। बात कर लेते हैं भाग 8 की। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, संघ शासित प्रदेश। भाग 9 में प्रशासनिक इकाइयों के बारे में कहा गया है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जो सहकारी समितियां होती हैं इन सब का वर्णन मिलता है। 9 क और 9 ख में इनका वर्णन मिलता है। भाग 10 में बताया गया है कि जो अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं उनके क्षेत्र से संबंधित इस बातें इसमें कही गई हैं। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध की बात कही गई है। भाग 12 में वित्त संविदाओं के बारे में बात कही गई है। भाग 13 में भारत के भीतर वाणिज्य और व्यापार के बारे में बात कही गई है। भाग 14 में बात कही गई है संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में। 15 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 में निर्वाचन के बारे में कहा गया है कि चुनाव जो है, चुनाव प्रक्रिया प्रणाली के बारे में। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों के बारे में बात कही गई है। भाग 17 देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भाग 17 जो है इसमें जो हमारी राजभाषा है उससे संबंधित बातें कही गई हैं। भाग 18 में आपात उपबंध से संबंधित है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि इमरजेंसी में कुछ शक्तियां होती है राज्य राष्ट्रपति के पास, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसमें वर्णन है। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है।
भाग 20 इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो संविधान का संशोधन है वो कौन से भाग में वर्णित है, तो ये कौन सा भाग में? भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। भाग 21 में बात कही गई है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपवन के बारे में। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात कही गई है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे ट्यून, धन्यवाद।